important. Grief and children. तो children in a different age group respond differently to death and grief which is as follow. अभी children below to एक साइड दिया है एज ऑफ चिल्ड्रन, फिर बीच में दिया है कंसेप्ट ऑफ डेथ और वे ऑफ, लास्ट में दिया है वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ग्रीफ. तो चिल्ड्रन बिलो 2 year ऑफ एज दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, जो 2 साल से छोटे बच्चे हैं दे कैन नॉट अंडरस्टैंड डेथ के ये मर गया अभी वापस नहीं आएगा, ये ऐसा समझ नहीं सकता 2 साल से छोटा बच्चा है. तो उसको जो जाने वाला है वो चला गया, तो उसको वो डिप्राइव्ड तो उससे होगा ना. तो फिर वो कैसे, 2 साल से छोटा बच्चा है तो वो कैसे ग्रीफ एक्सप्रेस करेगा. तो उसकी जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है. बच्चा हंसता खेलता बोलता ऐसे खेलता है, वो उसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है. क्वाइटनेस उसमें देखने को मिलती है, बच्चा एकदम शांत हो जाता है. स्लीप प्रॉब्लम, इंटरप्टेड स्लीप हमने देखा ना साइन में, स्लीप प्रॉब्लम देखने को मिलती है उसमें. वेट लॉस देखने को मिलता है. फिर चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 6 year ऑफ एज, 1 से 6 साल के बच्चों में क्या देखने, कंसेप्ट ऑफ डेथ क्या होता है उसका. तो अज्यूम दैट लव्ड वन इज इन अ डीप स्लीप, जो लव्ड वन है वो डीप स्लीप में चले गए हैं. थिंक दैट डेथ इज अ टेम्पररी एंड देयर लव्ड वन विल गेट अप. ये ऐसे सोचता है कि ये जो डेथ है वो टेम्पररी है और अभी ये उठ के सामने आएंगे. तो उसका वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ग्रीफ क्या होता है कि मेक अ मेनी क्वेरीज लाइक हाउ विल डेट पर्सन ईट, ये सो गया है तो खाना कैसे खाएगा. डिफिकल्टी इन ईटिंग एंड स्लीपिंग, सेम एज वो खाने में सोने में उसको दिक्कत रहेगी. प्रॉब्लम इन अ ब्लैडर एंड बोवेल कंट्रोल, हमने देखा ना रिग्रेशन में चला जाता है कि बच्चा टोडलर है तो इन्फेंट टाइप बिहेव करेगा कि वो यूरिन स्टूल पास कर देगा. कंट्रोल उसको कंट्रोल देखने, प्रॉब्लम देखने को मिलेगा बोवेल ब्लैडर कंट्रोल में. फिर फियर ऑफ अ लोनलीनेस, मैं अकेला रह जाऊंगा, मेरे पास कोई नहीं, ऐसा उसको फियर रहता है. टेम्पर टेंट्रम बच्चे में देखने को मिलेगा. फिर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 9 year ऑफ एज, तो उसमें उसका डेथ ऑफ कंसेप्ट क्या रहेगा. 6 से 9 साल का बच्चा, तो डेथ इज फ्राइटनिंग एंड फाइनल डेथ इज थॉट ऑफ एज अ स्पिरिट और अ पर्सन और अ घोस्ट, कि बच्चा उससे डेथ से डरता है, वो उसको स्पिरिट या पर्सन और घोस्ट ऐसे समझता है और डेथ से उसको डर लगता है. तो 6 से 9 साल वाला बच्चा है वो क्या करेगा एक्सप्रेस, उसमें ग्रीफ कैसे होगा. तो आस्क अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, वो बच्चा पूछता है क्यूरियस अबाउट डेथ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसे क्यूरियस अबाउट डेथ. मे डेवलपमेंट फियर अबाउट स्कूल. फिर डिस्प्ले अग्रेसिवनेस इन बिहेवियर, अग्रेसिवनेस उसमें देखने को मिलता है. फियर ऑफ लोनलीनेस एंड अबार्टमेंट देखने को मिलता है. फिर चिल्ड्रन बिटवीन 9 to 13 year ऑफ एज, तो उसमें कंसेप्ट डेथ का क्या रहता है कि दे एक्सेप्ट दैट डेथ इज इनएस्केपेबल एंड नो वन कैन चेंज इट. 9 से 13 साल का बच्चा समझता है कि डेथ से कोई भी भाग नहीं सकता, इनएस्केपेबल. दे आर अवेयर ऑफ डेथ, डेथ के लिए वो अवेयर होते हैं. दे एक्सेप्ट दैट लाइक माई लव्ड वन हैज डाइड एवरीवन विल डाई, जैसे आज मेरा चला गया सबके जाने वाले हैं, मैं भी जाने वाला हूँ, ये समझता है. फिर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, वो 9 से 13 साल का बच्चा कैसे एक्सप्रेस करेगा, उसको गुस्सा आएगा, गिल्ट फील करेगा. हमने देखा ना कि मैं उसे बच्चा नहीं पाया, हमने आगे देखा, तो उसको गिल्ट फील होगा, शेम फील होगा. फिर एनहांस एंजाइटी अबाउट ओन डेथ, अभी खुद के डेथ के बारे में भी उसको थॉट्स आने लगेंगे और उसके बारे में एंजाइटी रहेगी. मूड स्विंग्स देखने को मिलेंगे. चेंजेस इन ईटिंग हैबिट्स, ये सब पहले से लास्ट तक आपको ईटिंग एंड स्लीपिंग में डिस्टर्बेंस तो देखने को मिलेगा. चेंजेस इन ईटिंग हैबिट एंड स्लीपलेसनेस. फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट इन आउटडोर एक्टिविटी, इम्पल्सिव बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा. गिल्टी फीलिंग अबाउट द बीइंग अलाइव हिमसेल्फ और हरसेल्फ, मैं ही अकेला क्यों रह गया, मैं ही अकेला क्यों ऐसे, मैं ही क्यों ऐसे यहाँ रह गया. गिल्टी फीलिंग होती है. बीइंग अलाइव हिमसेल्फ और हरसेल्फ. फिर टीनेजर और एडोलेशन, तो उसमें कंसेप्ट ऑफ डेथ क्या है. दे रिस्पोंड टू डेथ लाइक एडल्ट डू, जैसे एडल्ट रिस्पॉन्ड करते हैं वैसे ही टीनेजर या एडोलेशन वाला बच्चा रिएक्ट करेगा. तो शो डेनियल, हमने वो दाबदा देखा था ना पहले, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. दे डोंट डिस्प्ले एनी फियर और इमोशन बट इंटरनली दे आर फ्राइटन एंड इमोशनल, बाहर से नहीं दिखाएगा, न फियर दिखाएगा न इमोशन दिखाएगा, पर अंदर 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 वो उसको वो फ्राइटन होता है और वो इमोशनल भी होता है. मैं इंडल्ज इन अ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स और हैविंग अ अनप्रोटेक्टेड सेक्स. अभी देखो ये टीनेजर या एडोलेसेंस है तो वो ऐसे खुद को डाइवर्ट करने के लिए वो स्मोक, ड्रिंक, अल्कोहल, फिर या ड्रग्स या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स ये सब करता है. कैन हैव अ सुसाइडल थॉट्स, इवन उसको सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं.
तो अभी हम देखेंगे ग्रीफ मैनेजमेंट इन चिल्ड्रन, बच्चों में ग्रीफ का मैनेजमेंट कैसे करना है। चिल्ड्रन सी लॉस एंड डेथ इन अ डिफरेंट वे एज दे ग्रो एंड डेवलप। जैसे जैसे बच्चे का ग्रो एंड डेवलप होता है तो वो डेथ को लॉस को डिफरेंट वे से देखता है। वाइल हेल्पिंग दिस चिल्ड्रन वन शुड कंसिडर द चाइल्ड्स एज एंड इमोशनल डेवलपमेंटल स्टेज। जब आप ऐसे कोई बच्चे को हैंडल करते हो तो उसकी एज और उसका इमोशनल डेवलपमेंट कितना हुआ है ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहले हम देखते हैं हेल्पिंग अ ग्रीविंग प्री स्कूलर। 3 से 5 साल का बच्चा है तो उसको कैसे हम हेल्प करेंगे। तो उसमें ये करना है कि पहला, आंसर द चाइल्ड्स क्वेश्चन ऑनेस्टली एंड सिंपली। बच्चे के जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर हमें ऑनेस्टली देने हैं। ऐसा झूठ मूठ के कोई भी दावे नहीं करने हैं या फिर किसी को झूठी आशा नहीं देनी है, और सिंपल वे में उसके आंसर, आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। अलाउ देम टू टॉक अबाउट लॉस, हेल्प देम शेयर देयर फियर्स एंड वरीज। क्या करना है, जो लॉस के बारे में है वो अगर कोई बात करना चाहता है तो आपको वो उसको अलाउ करना है। एंड हेल्प देम शेयर इफ देयर फियर एंड वरीज। अगर उसको मन में कोई बात खाए जा रही है, उसको किसी चीज का डर है, चिंता है, तो वो शेयर करने में उसको हेल्प करनी है। वो अगर बच्चा झिझक रहा है आपको कुछ बताने में तो आपको उससे वो बात जाननी है। प्रोवाइड अ सिंपल रूटीन। बच्चा हमने देखा था ना कि पहले स्टेजेस में कि डिसऑर्गेनाइज हो गया था, तो हमें क्या करना है, उसको प्रोवाइड सिंपल रूटीन, उसको एक रूटीन सिंपल प्रोवाइड करवाना है। फिर क्या करना है कि गिव द चाइल्ड अफेक्शन एंड नर्सिंग, अटेम्प्ट टू कनेक्ट विथ हिम। आपके साथ वो उसको कनेक्ट करके आपको उसको अफेक्शन देना है, उसको नर्सिंग करना है। ऐसे करके वो आपसे कनेक्ट हो पाएगा। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू प्ले। उसको प्ले की अपॉर्चुनिटीज आपको, मतलब वो डाइवर्ट होगा, वो बार बार उसी बारे में उसको वो लोनलीनेस नहीं। फिर नंबर 5, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू प्ले। बच्चे को खेलने के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवानी है। फिर बी पेशेंट विथ अ रिग्रेसिव बिहेवियर सच एज अ थंब सकिंग। रिग्रेसिव बिहेवियर, देखो उसका रिग्रेसिव बिहेवियर जैसे थंब सकिंग है, आपको ऐसे देखने को मिलता है, तो आपको ऐसे सीधा गुस्सा नहीं करना है, आपको पेशेंस दिखानी पड़ेगी। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्रेशन ऑफ अ पेनफुल इमोशन थ्रू प्ले, क्रिएटिव आउटलेट्स एंड टॉक। आपको वो जो पेनफुल इमोशन है वो बाहर निकाले, वो प्ले, उसको अग्रेसिव हमने देखा था ना कि अग्रेसिव बिहेवियर देखने को मिलता है, तो उसको प्ले, क्रिएटिव आउटलेट, उसको बातचीत करना, ये सब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी है। जो भी उसका अंदर का है वो बाहर निकालना है। फिर टीच देम टू रिकॉग्नाइज एंड नेम देयर फीलिंग। उसको क्या सिखाना है, टीच देम टू रिकॉग्नाइज एंड नेम देयर फीलिंग, कि उसको उसकी जो फीलिंग है उसको पहचानना सिखाना है। एंड नेम देयर फीलिंग, बच्चे को बताना है कि तुम्हें ये फील हुआ तो इसका मतलब ये गुस्सा है तुम्हारा, ये तुम्हें अच्छा लगा, वो उसको दिखाना है, सिखाना है। फिर हेल्पिंग अ ग्रीविंग एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड, 6 से 9 साल का बच्चा है, उसमें हम कैसे ग्रीविंग में से बाहर निकालेंगे, उसको कैसे हेल्प करेंगे। तो पहला है कीप टास्क सिंपल, उसको सिंपल टास्क देने हैं। ट्राई टू कीप चाइल्ड बिजी इन दिस सिंपल टास्क, उसको बिजी रखना है। फिर क्या है कि इंसिस्ट दैट चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर फीलिंग इन अ वर्ड एंड नॉट बाय एक्टिंग आउट। जो उसको समझाना है कि जो भी तुम्हारी फीलिंग है वो बाय वर्ड तुम दिखाओ, एक्टिंग ऐसे अग्रेसिव या ऐसे एक्ट थ्रू बाहर मत निकालो, ऐसे बाय एक्सप्रेस योर फीलिंग बाय वर्ड्स। फिर क्या है, एनकरेज देम टू लेट यू नो व्हेन दे आर वरीड और हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम। जब बच्चे को जब अच्छा नहीं लग रहा हो, बच्चे को जब बुरा लग रहा हो, जब बच्चा किसी चिंता कर रहा हो, तो वो आके आपको बताए, ऐसा उसको एनकरेज करना है। फिर हेल्पिंग ग्रीविंग प्रीटीन्स एंड अर्ली एडोलेशन है, उसमें हम कैसे हेल्प करेंगे, तो एक्सेप्ट देयर मूड स्विंग्स एंड फिजिकल सिम्टम्स। उसके जो फिजिकल सिम्टम्स है, उसके मूड स्विंग्स है, वो आपको एक्सेप्ट करने हैं।
Encourage them to honestly recognize their painful feeling and find positive outlet in a physical and creative activity. उसके जो भी उसके पेनफुल फीलिंग्स है तो उसको वो पॉजिटिव आउटलेट में वो बाहर निकाले, और क्रिएटिव एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी है, खेलना कूदना, ऐसे जो भी उसको अच्छा लगता हो वो क्रिएटिव एक्टिविटी में उसके पेनफुल फीलिंग को डाइवर्ट करके अच्छे से वो बाहर निकाले, ऐसे रिसोल्व करे. ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीलिंग बिहाइंड देयर वर्ड्स एंड एक्शन एंड रिस्पॉन्ड विथ एम्पथी. वो जो बोल रहा है उसकी जो एक्शन है उसके पीछे का उसका जो दुख है, दर्द है, वो आपको समझने की कोशिश करनी है. देखो, एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी. सिंपैथी मुझे आपसे सहानुभूति है. एम्पैथी कि मैं जो दुख, बच्चा जो दुख फील कर रहा है वो ही फील आप भी कर सकते हो, तो वो बनता है एम्पैथी. बी ट्रूथफुल एंड फैक्चुअल इन एक्सप्लेनिंग द लॉस. बच्चे को झूठी आशा नहीं देनी है, जो भी सच्चाई है वो उसको बतानी है. अलाउ द प्रीटीन्स टू मेक अ चॉइस दैट हेल्प इन अ सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ अ फीलिंग्स. उसको अलाउ करना है प्रीटीन्स को टू मेक अ चॉइस दैट हेल्प. उसको जैसे भी वो अपनी वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, उसकी जो भी चॉइस रहती है वो आपको उसको अलाउ करनी है. फिर हेल्पिंग टीनेजर ड्यूरिंग ग्रीविंग. टीनेजर को आप कैसे हेल्प करोगे? ऑल्दो लेट टीन्स ग्रीव मोर लाइक एडल्ट्स बट दे मे नॉट want to participate in activities associated with a major loss, so respect your teen's position. बच्चा एडल्ट की तरह ही समझता है. टीन्स ग्रीव मोर लाइक एडल्ट, पर उसको क्या है कि जो मेजर लॉस रिलेटेड की जो भी एक्टिविटी है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेगा. तो आपको वो उस बात का, उस टीम की पोजीशन का आपको रिस्पेक्ट करना है कि वो उसको ग्रीफ ऐसे ही फील होगा एडल्ट की तरह, पर एडल्ट क्या है कि वो उसकी जो भी एसोसिएट एक्टिविटी है, अगर कोई पर्सन चला गया तो वो सब उसको निभाना पड़ता है. बच्चा वो उसमें पार्टिसिपेट करना नहीं चाहेगा. डू नॉट फोर्स द टीन्स टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटी दैट ही और शी फील अनकंफर्टेबल डूइंग. उसको जो अच्छा नहीं लगता तो उसमें उसको फोर्स नहीं करना है. हेल्प देम टू फाइंड एक्टिविटी टू एक्सप्रेस देयर ग्रीफ. ऐसी एक्टिविटी मतलब उसका अंदर का दुख बाहर निकल जाए, ऐसी एक्टिविटी आपको उसको करने देनी है, करवानी है. तो ये हमने देखा मैनेजमेंट ऑफ अ ग्रीफ इन अ चिल्ड्रन, और यहाँ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है. थैंक यू.